नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने बड़बोले बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी करना उन्हें भारी पड़ गया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गैर मराठी भाषी लोगों पर हमलों के बीच निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट किया था। गोड्डा के सांसद ने एक्स पर पोस्ट किया, हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वालों में अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता है कौन शेर है खुद ही फैसला कर लो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई करने पर मचे आक्रोश के बीच निशिकांत दुबे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उनके चचेरे भाई उद्धव पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर कहा था, पटक पटक के मारेंगे। उनके इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। महाराष्ट्र में विपक्ष ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरना शुरू किया तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी सफाई देनी पड़ी। फडणवीस ने कहा कि राज्य में भाषा विवाद पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी अनुचित थी और इससे भ्रम पैदा होने का खतरा था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, अगर आप निशिकांत दुबे का पूरा बयान सुने तो उन्होंने खास तौर पर एक संगठन के बारे में बात की, न कि आम तौर पर मराठी लोगों के खिलाफ। हालांकि मेरी राय में इस तरह की टिप्पणी करना अनुचित है, इससे लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है। मुख्यमंत्री ने राज्य विधान भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है। फडणवीस ने कहा, मुझे लगता है कि अतीत और वर्तमान में देश में महाराष्ट्र और मराठी लोगों के योगदान को कोई भी नकार नहीं सकता। अगर कोई इसे नकार रहा है तो मुझे लगता है कि यह गलत है। फडणवीस ने कहा, मैं अपनी टिप्पणी फिर से दोहराता हूं, मराठी लोगों ने राज्य में बहुत योगदान दिया है। जब आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति पर हमला करने की कोशिश की तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और मराठों ने पूरे देश में लड़ाई लड़ी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अहमद शाह अब्दाली समझौता करने के लिए तैयार था, लेकिन हमारे मराठों ने ऐसा नहीं किया। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की उस विवादित टिप्पणी को लेकर निशाना साधते हुए उन्हें लकड़बग्गा करार दिया है। ठाकरे ने आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे लोगों को बांटकर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ने बीजेपी पर फूट डालो और राज करो की नीति के जरिए राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि वह किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन बलपूर्वक इसे थोपे जाने का विरोध करेंगे। उन्होंने विधान भवन में संवाददाताओं से कहा, बीजेपी की हमेशा से फूट डालो और राज करो की नीति रही है। राजनीति की यह शैली अब अपनी प्रासंगिकता खो रही है। मैं समझ सकता हूं कि शनिवार को मुंबई में हमारी रैली की सफलता से उनकी पार्टी बेचैन है या नहीं। उद्धव ने मराठी लोगों को निशाना बनाने वाली निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसे लकड़बग्गे राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का एकमात्र काम लोगों को भड़काना है। हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम किसी भी भाषा को थोपने के लिए बल प्रयोग का विरोध करते हैं। हम आपको यही बता दें कि महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने भी कहा है कि मराठी मानुष का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मराठी भाषी लोगों की क्षमताओं पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। शेलार ने विधान परिषद में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार किसी भी सांसद द्वारा मराठी मानुष यानी मराठी भाषी लोगों की क्षमताओं पर सवाल उठाए जाने के प्रयासों को स्वीकार नहीं करेगी। मुंबई के बांद्रा से विधायक आशीष शेलार ने विधानसभा में कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मराठी भाषियों का योगदान सर्वविदित है और फिल्मों सहित जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उनका योगदान सर्वविदित है। शेलार ने विधानसभा में कहा कि मराठा इतिहास और मराठी विरासत गौरवशाली है। मैं अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं, झारखंड के संबंधित सांसद कानून के अनुसार सार्वजनिक रूप से अपना रुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मराठी भाषियों की क्षमताओं पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद में मराठी भाषियों का योगदान देश को पता है। एक मराठी भाषी ने देश में पहली फिल्म बनाई और दूसरे ने नौसेना का निर्माण किया। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी मराठी भाषियों के समाज में योगदान या उनकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। निशिकांत दुबे का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, यदि सांसद को इस बारे में पता नहीं है तो हम उन्हें विस्तृत जानकारी भेजेंगे। शेलार ने कहा, मराठी भाषी किसी के पैसों पर नहीं जीते। बीजेपी मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य में मराठी या गैर मराठी भाषियों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।